अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू दिस स्पेशल कर्टन रेजर एपिसोड ऑन TV1। कर्टन रेजर है हमारे नए ड्रामे के लिए जिसका नाम है मोची गेट। मोची गेट को शूट किया गया है अंदरून लाहौर शहर में। अंदरून लाहौर के जो खिलखिलाते रंग हैं, जो फन फिल्ड इन्वायरमेंट है, जो तमाम एक्साइटमेंट है उस एरिया की, वो आपको सब मिलकर इस ड्रामे में नज़र आएगी। और जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने वाइब्रेंट हैं, कितने ख़ास हैं, इस एपिसोड में आप जान पाएंगे और उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन उससे पहले जो हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग सा OST है इस ड्रामे के लिए, आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट इट, सो लेट्स सी इट। हलवा पूड़ी पोंग पाए मिलेंगी जनाबे आली। पिस्ता काजू बादाम देखो खालिस अजवा खजूर है। नौर के 12 दरवाजों में मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। चाहे दो जहानों में आज भी ऐसा नाम मोहब्बत का। मेरी नजर में सब है बराबर, ऊंच नीचे को छोड़ो। सबके लिए पैगाम है मेरा, दिल न किसी का तोड़ो। अरे गुरु आगे हमारे बल्ले बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी। बल्ले बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी। इस नाल कोई नहीं मंगनी, ना तलाक देना कोई शादी। बल्ले 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 नी कोके विच पांजे तारे। मोची गेट मशहूर है। आई एम श्योर यू ऑल लव्ड इट, क्योंकि मैंने जब पहली बार देखा था, मैं तो 3-4 बार खैर देखा फिर, क्योंकि इतना फन फिल्ड OST आई थिंक कहीं नहीं आपको अभी मिलेगा। नाउ लेट्स गो एंड सी द प्रोमो। इस सीरियल का जो प्रोमो है उसको देखते हैं और फिर जो प्रोमो में आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। ये मेरी उंगलियां किन सुरों को छू गई है? सुर ते सही ला बेड़ा गर्की। मैं तो सही बीवी नहीं ला सका तो सुर कहाँ से सही लाऊंगा? मेरा चन सोना वीर। ये सूट नहीं कर रहा इसके साथ। मैं जा रहा हूँ शहर छोड़ के। कचरा फेंकने गई थी तो अचानक ना एडी का बेटा शेर अली सामने आ गया और सारा कचरा उस पे गिर गया। दनदनाते हुए आ जाएंगे लड़ाई करने के लिए। ये जो तुम्हारी बच्ची है तुम्हारे नैन नक्शों से मिलते ही नहीं है। तो फिर तुम्हारे भी तुम्हारे अब्बू से नहीं मिलते। तुमने उसको लव लेटर ही लिख डाला है।
सुहाना की बात कर रहे हो? मैन बोल उसको, वरना वरना क्या? वरना मोची गेट के डायरेक्टर हैं आदिल अस्करी साहब। अंडर हिज सुपरविजन, अंडर हिज लीडरशिप इस ड्रामे को डायरेक्ट किया गया। क्या ख़ास बात है इन कैरेक्टर्स की? कौन है ये कैरेक्टर्स, ये एक्टर्स कौन है, एंड हाउ वाज इट फॉर देम इस सेट पर आना और इतना फन फिल्ड प्ले का हिस्सा होना, विच इज़ फुल ऑफ कॉमेडी, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ कलर्स। तो सबसे पहले मिलते हैं इस सीरियल की लीड फीमेल एक्टर से, मायरा खान से। अस्सलाम वालेकुम मायरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सो मच। और मुझे आपके सेट के माहौल पे आके लग रहा है कि मैं एक्चुअली अंदरून शहर को एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए ना, एलिमेंट्स, कलर्स, म्यूजिक सब वही है। बिल्कुल वही है। आपको पता है ना, आजकल क्योंकि हम लोग अब मोस्टली जो नई जनरेशन है वो बड़ा दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव कर गई है, DHA वगैरह, तो हम लोग खुद इस चीज़ से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। जो पुराना हमारा लाहौर की असल सकाफ़त है, जो हमारा कल्चर है, तो इस ड्रामे में काम करके मुझे बड़ा मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं उसके करीब गई। बिकॉज़ मेरी अम्मी खुद अंदरून शहर लाहौर से है, तो फिर तो आप वाकिफ होंगे एरिया से काफ़ी। मतलब वो मुझे हमेशा से कहानियाँ सुनाया करती थी कि हम ऐसे जाते थे और हम इतना मतलब जाके वो नीचे से हलवाई की दुकान से चीज़ें लेते थे, हमें जब पैसे मिलते थे हम वहाँ जाते थे और वहाँ पे जो गली मोहल्लों में लड़का लड़की और वो जो इश्क मशूकियाँ लाइक ये सारी वो वाली चीज़ें मतलब इस कहानी में मुझे नज़र आई, इस ड्रामे में नज़र आई। तो आप लोग जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आई होप यू विल। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई मोची गेट की, तो आप फौरन एक्साइटमेंट से कूद पड़ी, उछली कि ये तो मैं तो इस एरिया को अच्छा जानती हूँ, सो व्हाई नॉट। बिल्कुल, मुझे एक्चुअली जब कॉल आई और कॉमेडी भी था। हाँ, कॉमेडी भी, यस। आई विल कम टू दैट लेटर कि वो ज़्यादा मुश्किल है करना कि नहीं, लेकिन एरिया के बारे में बताएं, कितना एफिलिएट कर पाएं आप उससे? एरिया बेसिकली देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड लाहौरी, सो मुझे कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई इस कैरेक्टर को करने में। तो मैं खुद भी अगर उसकी कैरेक्टर की नेचर के बारे में बात करें तो मैं खुद भी बड़ी बबली सी हूँ और मुझे बड़ा फ़न लविंग हूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो एक्सेंट की बात है, क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी साफ़ है, तो वो जो लॉर्ड वाली जो होती है ना उसमें हमने एक सीन किया था, वो कचरा फेंकने वाला, तो उसमें हमने कचड़ा बोला है, कचड़ा फेंक दिया। बड़ा मुश्किल होगा एकदम से बार बार कहना उसे। तो वो इस तरह की जो चीज़ें ना, वो थोड़ा बनाने में, क्योंकि एक्टर को इस चीज़ पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि वो एक्सेंट आए, प्रॉपर लगे कि लाहौरी टच है, लाहौरी है ये, तो वो बनाने में थोड़ी सी मतलब थोड़ी वो टंग रोलिंग जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मुश्किल हो रहा था करना या आसानी से हो गया? नहीं, हमने आसानी से कर लिया, बिकॉज हमें थोड़ा टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा सा डायलॉग्स होते हैं, जब सीन्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा काम, मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। ऑन अ लाइट नोट मायरा, ऐसे तो नहीं हुआ घर जाके आप इसी एक्सेंट में बात करी हो सबसे? बहुत ज़्यादा। अब मेरे पानी का गिलास पिला दें। मेरी माँ तो बहुत खुश हो गया, अच्छा मेरा बेटा बहुत खुश। लेकिन खैर हम लोग घर में शुरू से साफ उर्दू में बात करते हैं, सो वो वाला नहीं होता। कह रहे होंगे मायरा को क्या हो गया है? वो कहती बेटा तूने मेरे बचपन की याद दिला दी मुझे। तो बड़ा मज़ा आता है। बाकी वो जो आपकी बात सही है कि जब आप एक कैरेक्टर से अपने घर में जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा वो नज़र आते, साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करते हैं ना, मतलब इतनी एक्टिंग करके आप एक्चुअली अडेप्ट कर लेते हो एक्सेंट। और सबसे जो मज़े की बात है, इसमें मेरी मदर का रोल कर रही हैं रज़िया साहिबा, वो है साथ, फिर मेरी बहन है, फिर अब्दुल्ला एजाज हैं, अली ताबिश हैं। आप अब्दुल्ला के साथ लीड? जी, अब्दुल्ला के साथ में हूँ। और अब्दुल्ला के साथ मैंने पहले भी एक ड्रामा किया था, लेकिन तब मैं अब्दुल्ला के साथ मेरा कैरेक्टर नहीं था, वो नोमी के साथ था। सो अब मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, सो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। अभी बनती है आप दोनों की? अभी तक तो बन रही है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। यानी कुछ आसार है बिगड़ने के? नहीं। अब्दुल्ला वैसे तो बहुत ही काम, बड़ा ही सपोर्टिव एक्टर है और अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करके। बाकी अली ताबिश के साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, उनके साथ भी मेरे सीन्स हैं। और जो और हमारे जो थिएटर के एक्टर्स हैं, क्योंकि आजकल आप देखती हैं कि सारे प्रोग्राम्स में वही नज़र आते हैं और वो इतने स्टार्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। वो स्पेशली इस ड्रामे में उनको इकट्ठा किया। आदिल को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उसने इतने सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा किया है। और बाकी बड़ी बात है, बड़ी कास्ट है। बिल्कुल, सरदार कमाल है, अमानत चंद है, रहीला आगा है, अशरफ खान है, मतलब
यू नेम इट, मतलब कौन कौन से एक्टर जिनको आपने देखा है और वो सारे इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं. सो उन सबको इकट्ठा करके एक मज़ेदार सी स्क्रिप्ट पे काम करना, उसे बनाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने कैसे इकट्ठा किया सबको. अच्छा, वो तो कैप्टन ऑफ द शिप है ना, आदिल अस्करी साहब. बिल्कुल. तो उनके साथ काम करने में कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, माहौल कैसा होता था सेट पर? बड़ा ज़बरदस्त माहौल, मतलब सेट पे एक तो वो क्योंकि हम अंदरून शहर में काम कर रहे हैं तो फिर लौड़ी चने भी खा रहे हैं, हम नान भी खा रहे हैं, खाना पीना भी साथ साथ चल रहा है. मैं आपसे पूछते ही भूल गई, हर वक्त चलता रहता होगा खाना पीना भी आ रहा है, तो जाहिर बात है खाबे भी चल रहे हैं. और मुझे लगता है कि ड्रामा जब तक ख़त्म होगा ना, हम माशाल्लाह से सारे मोटे मोटे हो चुके होंगे. सो आदिल वैसे मैंने देखा है कि काम के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. मतलब एक ऐसा हमने सीन किया जिसको हमने रीशूट भी किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस पर मेरी लाइट अच्छी नहीं थी, मैं प्यारी नहीं लग रही थी. कैन यू इमेजिन कि उसने दोबारा किया वो सीन, हालांकि हाँ उसको ये कि मेरे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, मेरे एक्टर स्क्रीन पे अच्छे हैं, प्यारे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरी फायदा आपके एंड में आपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने स्क्रीन पे आना है, मेरे तो आउटपुट अच्छा मिल रहा है, व्हाई नॉट. तो माशाल्लाह वो बल्कि कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें कुछ एक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी तो वो खुद परफॉर्म करके बता रहे होते हैं कि ऐसे करो, इसको ऐसे करना. यानी कि बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं जो एक्टर्स हैं सेट पर. बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. आई थिंक ये एक्टर के लिए बड़ी सपोर्ट हो जाती है, वरना सम टाइम हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर खुद से एज्यूम किया होता है कि ये इसको ऐसे करना है, लेकिन राइटर डायरेक्टर के माइंड में कुछ और चीज़ होती है. आपको पता कैसे चलता है आपका सीन अच्छा हुआ? आदिल अस्करी साहब के एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर वो बस वो ज़्यादा वो नहीं है, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो बस एक हाँ ठीक है हो गया, वेरी गुड, हाँ ठीक है का हाँ मतलब सही, इसका मतलब ये डन सही हो गया, अच्छा हो गया. अच्छा, अगर वो अच्छा हुआ नहीं आया तो दैट मीन्स के वो दोबारा करेंगे, उसको बोलेंगे कुछ नहीं. हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है, फिर एक्टर का कॉन्फिडेंस नहीं टूटता अगले सीन के लिए, करेक्ट? हाँ बिल्कुल ऐसा है. आई थिंक वो जो अगर कुछ थोड़ा सा एक्टर के लिए सब अच्छा हो जाता है कि वो दिल बुरा नहीं होता, वो डिसहार्ट नहीं होते उस मामले में, थोड़ी घबराहट हो जाती है. बिल्कुल यानी अगला टेक के लिए, सॉरी, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, अब ज़ारा के बारे में बताएं. ज़ारा जो आज जिसका जो रोल आप किरदार जो है आपका, जी, ज़ारा का कैरेक्टर नेम इज़ ज़ारा. और वो दिखाइए कि वो उसकी जो अम्मा है वो क्या कहते हैं, नहीं उसकी अम्मा जो है वो करती है, वो क्या होती है, कमेटियाँ. आपको पता है कमेटियाँ क्या होती हैं? ऑफ कोर्स, शायद ही कोई खातून होगी पाकिस्तान में जिसको कमेटी का नहीं पता. तो वो जो महल्ले में कमेटियाँ इकट्ठी करती हैं और वो कमेटियाँ इकट्ठे करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग खातून होंगी. बिल्कुल, वो जैसे वो चटर वो चैटर बॉक्स है, तो वो महल्ले की क्या गॉसिप्स होती हैं. लेके भाग जाए? नहीं, हम नहीं, हम बड़े शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं. तो वो सारी जो महल्ले की गॉसिप्स होती हैं वो हमारे घर में होती हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, तो वो भी होता है. फिर वो जो कमेटी लेने के लिए जाना होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कमेटियाँ टाइम पे नहीं मिलती, है ना, तो वो फिर लेने के लिए मुझे भेजती हैं हर जगह. आप कलेक्टर, कुर्बानी का बकरा मैं बनती हूँ, मैं कलेक्टर हूँ. अच्छा, वेरी गुड. मैं भी वो वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर आप भी गॉसिप इकट्ठे करके लाती होंगी ना? हाँ, कमेटी तो आती है, साथ में खबरें भी आती है. अम्मा उनके घर में आज ये हो रहा था, आज उनके घर में ना मटर और आलू पक रहे थे. दिल कर रहा है देखने का ये. तो वो वाला है. और मीनवाइल वो जो मेरा अब्दुल्ला के साथ नैन मटक्का चल रहा है वो भी है. अब्दुल्ला आपके मोहल्ले में ही रहते हैं? वो मोहल्ले में रहते हैं. अच्छा, और ये जो आपकी उनके साथ लव स्टोरी है, इसका आगाज बचपन से होता है या ये बस जाहिर है क्योंकि एक ही मोहल्ले में जवान हुए हैं, इकट्ठे पले बड़े, जानते हैं. क्योंकि जो अब मुझे नहीं पता है ना, आप कराची में होती हैं तो एक्चुअली होता ही है, लाहौर में भी होती हैं. तो अंदरून शहर में ना जो लोग होते हैं ना वो बड़े प्यारे लोग होते हैं. वो एक दूसरे का जो ख्याल है बहुत ज़्यादा रखते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं. मतलब साथ वाले घर में किसी कोई प्रॉब्लम है या क्या है उन्हें पता होता है और वो हेल्प भी करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गॉसिप्स करते हैं. बिल्कुल, वो तो हम फन साइड की बात कर रहे हैं ना. बिल्कुल. तो ये जो एक एलिमेंट है इस कहानी में ये दिखाया गया है कि सारे जो महल्ले वाले ना इकट्ठे रहते हैं तो सबको पता होता है कि कौन कहाँ है क्या है. तो ये जिस तरह आप कह रहे हो लव स्टोरी हमारी, तो उसी तरह डेवलप होती गई और इस तरह से वो It's like one big family. Yes. ये नॉट जस्ट अ मोहल्ला, इट्स लाइक अ फैमिली. सो सबको पता है कि कौन कहाँ है. अच्छा, बच्चे भी कोई अदला बदली हो जाते हैं ड्रामे में?
वो हमारे वाली साइड पे नहीं हुए, वो बेसिकली एक खान साहब फैमिली, मौसीकार फैमिली है एंड आई गेस जो MPA फैमिली है, सो बिल्कुल वो चले सवाल मैं उन कैरेक्टर्स से पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं, ज़ारा का रोल निभाने के लिए आपकी एक लुक एंड फील भी क्रिएट की गई होगी ज़ारा? बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा आया उसमें कि नहीं? जो उसमें एक लुक होती है ना, झुमके एंड चूड़ियाँ एंड उस तरह के खुद से, लाइक डिड यू एंजॉय ऑल दैट? ऑब्वियसली आई लव इट। तो मेरा तो बड़ा फेवरेट। तैयारी करनी पड़ती होगी सीन से पहले? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि देखो अंदरून शहर में है, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है, अमीर नहीं है, मतलब ठीक है, लोअर क्लास है। हाँ, वो करती है अपने तौर पे, मतलब जितना वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसमें रहकर वो किया। मतलब हमने ये नहीं किया कि हमने ओवरडूइंग की हो, ये नहीं कि लोग अगर स्क्रीन पे देखें तो कहे कि यार ये इतने गरीब घर की है तो इसने इतना कुछ पहना हुआ है, और वो तो हमने उस चीज़ को मतलब मद्देनजर रखते हुए हमने उतना ही इसको वो किया है। अच्छा, ज़ारा जनरली एक अच्छे दिल की, एक खुश अखलाक, एक खुश मिजाज लड़की है जो अब्दुल्ला को पसंद करती है इस प्ले में, एंड शी हैज़ अ गुड फन लाइफ। वो एंजॉय कर रही है, उसको कोई वो नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, वो अपने काम से काम रखती है और इस तरह का मज़ेदार सा। मोची गेट इज़ अ कॉमेडी सीरियल। कॉमेडी करना कितना मुश्किल है? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं काफ़ी मुश्किल होता है कॉमेडी को परफॉर्म करना। कॉमेडी बुरा मूड भी हो सकता है ना, नहीं हो रही होती कॉमेडी, क्या करें? नहीं, मुझसे बहुत अच्छी होती। अच्छा, आप करते हैं? आई एंजॉय कॉमेडी बेसिकली। खुशी से करती हैं? मैं खुशी से करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम हमेशा से करती हूँ। देखो, स्क्रिप्ट मैं वही चूज़ करती हूँ जो मेरे दिल को लगे। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरे बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो भी कैरेक्टर करती है बड़ा ज़बरदस्त करती है, सीरियस करती है तो रोती रहती है, अगर कॉमेडी करती है तो हंसाती है, बड़ा अच्छा। तो आई थिंक ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले ड्रामास किए, फिर मैं शोज़ की तरफ आ गई, सटायर एंड होस्टिंग की तरफ। सो दोबारा से जब अब मैं आई हूँ तो मुझे लगता है जो मेरे फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी ट्रीट होगी है, ज़बरदस्त किस्म। अच्छा, सेट पर जब शूट नहीं हो रहा होता तो आप कॉमेडी करती हैं वैसे? बहुत ज़्यादा। सटायर बहुत किया है ना आपने? बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मस्ती मजाक चलता रहता है, बल्कि आदल की आवाज़ आ रही तो बस कर दो मायरा। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, ऑन एयर भी कॉमेडी हो रही है, ऑफ एयर भी कॉमेडी हो रही है, माहौल बरकरार है। उसमें फिर ये भी होता है कि सम टाइम आप जब कर रहे होते हैं कोई एक अच्छी चीज़ भी निकल आती है आपके कैरेक्टर के हिसाब से, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं आप। सम टाइम आपके, हालांकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन फिर भी कोई इम्प्रोवाइज करने का मार्जिन है। तो डायरेक्टर को आप नॉर्मली देती हैं सजेशन? आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट आदिल अस्करी साहब, लेकिन जब आप बाकी सीरियल्स भी करती हैं या करती हैं, डेफिनेटली आप देती हैं अपना इनपुट? बहुत ज़्यादा। मुझे एक बीमारी है, लोग माइंड नहीं करते कभी कभी? पहले ही पूछ लेती हूँ कोई मसला तो नहीं है ना, पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना। जब वो कहते हैं नहीं तो सभी ठीक है, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे फिर नहीं करते। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो बात का जो मफहूम है, जो कहानी का मफहूम है, वो सही तरीके से बयान हो, बस सीरियसली। राइट। मायरा, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, दिल कर और भी बात करूं, लेकिन इतने सारे और कैरेक्टर्स हैं आपके प्ले में, एंड वंडरफुल कैरेक्टर्स, ऑल फन फिल्ड। और ये नेचुरल सी बात है कि आप जब एक सेट पर आए और उसकी जो कहानी होती है तो माहौल भी वैसा होता है। इधर रंग बिरंगा माहौल है, मस्ती है, फन है, एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये कॉमेडी सीरियल है मोची गेट। सो थैंक यू सो मच मायरा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप लोग मोची गेट देखिएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से, लाहौर से स्पेशली आप लोगों के लिए ड्रामा बनाया। सो इसको ज़रूर देखिएगा। अब जो कैरेक्टर मेरे साथ मौजूद है, इंतहाई दिलचस्प कैरेक्टर है इनका इस प्ले में, मोची गेट में। वो क्यों? क्योंकि ये एक बदमाश का कैरेक्टर प्ले करें, बट नॉट अ बैड वन, ही इज़ नॉट सच अ बैड बदमाश, क्योंकि काफ़ी रोमांटिक भी हैं, दिल फेंक भी हैं, दिल के अच्छे भी हैं। इनकी एक लव स्टोरी भी चल रही है, लोगों की मदद भी करते हैं। अब तो मुझे यकीन नहीं आ रहा जितनी मैंने तारीफें कर दी कि एक्चुअल बदमाश भी है। सो लेट्स फाइंड आउट इफ ही इज द रियल बदमाश और नॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान, जो इस प्ले में इनका कैरेक्टर का नाम है जाने जिगर। जाने जिगर कैसे, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी सैफ, तो ये नाम पढ़ के पहले तो आप शॉक में, नहीं ये कैसा बदमाश है?
हाँ, पहले तो मैंने जो हमारे डीओपी और जो डायरेक्टर हैं आदिल भाई, उनसे पूछा कि आदिल भाई जाने जिगर और बदमाश, तो उन्होंने कहा बेटा ये पॉजिटिव करेक्टर है और इसको अच्छे से करना, और ये टोटली लव जो है ना इसका चल रहा है एक लड़की के साथ। तो फिर तो अच्छा लगने लग गया जाने जिगर जो हुआ। तो फिर ये एक मुहावरतन मैं यूज़ करता रहा हूँ, जिसके साथ लड़ता हूँ या जिसको कुछ मैसेज दे रहा होता हूँ या जिसके साथ बदमाशी कर रहा होता हूँ उसको भी जाने जिगर कहता हूँ। मारपीट करते हैं आप प्ले में? I mean, असल में नहीं, प्ले में। नहीं, अभी 2 एपिसोड हुए हैं तो उसमें तो अभी मारपीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। हाँ जी, ऐसे आगे कुछ है, थोड़ा सा बता दें, स्पॉइलर अलर्ट थोड़ा सा। आगे आदिल भाई बता तो रहे हैं कि मोची गेट के अंदर जितनी भी बदमाशी या जो लोग दूसरे लोगों से तंग हैं, तो फिर आप उनको जो है ना सीधी राह पर लगाते हैं। आप उसको अच्छा, थोड़ा सा आप एक्साइटेड है थोड़े एक्शन सीक्वेंस के लिए? यस ऑफ कोर्स। अच्छा है ना, आपने इसमें रोमांस भी हो जाएगा, कॉमेडी तो है ही है, और फिर एक्शन भी, मतलब सारा आप मतलब अच्छा आपका पैकेज बन गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, वेरी गुड। अच्छा, तो वैसे असल जिंदगी में कभी किसी को मारा आपने? एक बार सही बताइएगा। जी, एक बार यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई थी, तो वो भी उसकी गलती थी। वो ही वाज ड्रंक, तो उसने थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो फिर उसको मार पड़ी। और अभी अगर वो देख रहे होंगे तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि सॉरी यार, गलती हो गई। मैं सॉरी कहता हूँ यार। अच्छा, तो यानी सख्त मिजाज नहीं है आपका और मारपीट टाइप नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब आपका जो इसमें जो इसमें आपकी लव स्टोरी है विद नीरव भट्ट, जिनका नाम है सुहाना इस प्ले में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह होता है, क्या है बैकग्राउंड, क्या है? एक्चुअली यंग बदमाश है तो, और अनमैरिड है और शादी तो हुई नहीं है, तो इसमें उसके साथ तो इसके साथ फिर उसके लव स्टोरी तो चलनी है, एक प्ले का एक हिस्सा ये, तो काफ़ी एंटरटेन करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें कॉमेडी जब आप कर रहे थे जी, मुश्किल होती थी? क्योंकि देखिए सीरियस रोल तो कर लेता है ना इंसान, ठीक है, रोना धोना हो गया, हंसाना एक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल टास्क। एक्चुअली जो लाहौर के बदमाश हैं, मैं बेसिकली खुद भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो वो तो हंसमुख तो होते हैं, वो मजाक भी, जुगते भी लगाते करते हैं वो, तो फिर उनकी टेम्पो को मैंने अपनाया हुआ है इसमें, तो इंशाल्लाह। ऑब्जर्व किए थे आपने बदमाशी करने से पहले? हाँ, 1-2 हैं लाहौर के बदमाश, तो उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपने उन्हें ऑब्जर्व किया बाकायदा, उनका बोल चाल, उठना बैठना? जी, जो आदिल भाई ने मेरी इस प्ले में जो इंट्रोडक्शन बनाई है वो एक प्रॉपर बदमाश वाली बनाई है, तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया उस। अच्छा, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना बदमाश के, आपने क्या पिकअप की एक असल बदमाश को देख के, क्या उसकी खास ट्रेट्स होती हैं? एक्चुअली पहले तो मैंने उसका चलना जो है ना, वो उसको जो वॉकिंग स्टाइल है, जी बिल्कुल, मैंने पहले उसको देखा कि वो कैसे चलते हैं, फिर मैंने सेम उसी तरह का उसको अपनाया। फिर उसके बाद उनकी टेम्पो जो होती है ना लाहौर की अंदर उनकी, वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो जैसे मैं खुद भी लाहौर से, मायरा से भी यही बात हो रही थी, एक्सेंट में तब्दीली लानी पड़ती है। जी बिल्कुल लानी पड़ती है, और मेरा तो एक्सेंट भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो है ऐसा। अंदरून से कितना ताल्लुक है आपका? मैं ग्वाल मंडी से बाय बर्थ। तो बस फिर आपके लिए तो मुश्किल नहीं था? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। एक्सीलेंट, तो आसानी आपने अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल, और हो गया जी। अच्छा, तो जो OST है इस सीरियल का, मोची गेट का, बहुत एंटरटेनिंग है जी, ऐसे उसको करने में कितना मजा आया? बहुत मजा आया, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, और उसमें मुझे एक जख्म भी हुआ जिस पर आदिल भाई ने मुझे कहा कि यार ध्यान से भाई, तो इतने एक्साइटेड हो गए थे। तो खैर बड़ा अच्छा लगा सबके साथ काम करके। और जो सेट, जिस तरह सेटअप था सारा पूरा, जो उसका रियल जो असल जो लाइफ है अंदरून शहर की, उसको डिस्प्ले करना भी, एक सेट बनाना भी, जी इन्होंने प्रॉपर, वो बड़ी मेहनत का काम है। प्रॉपर आर्ट डिज़ाइनर को बुलाया गया कि हमें अंदरून शहर का एक व्यू नज़र आना चाहिए OST में, तो प्रॉपर वैसे ही हुआ जैसे हमारे वहाँ पर लाइट्स वगैरह होती हैं हवेलियों में जब शादी के सीक्वेंस होते हैं, तो
तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कि ये प्रॉपर एक मोची गेट को सजाया गया, वहाँ पर एक वो जो गोला बेचते हैं उनकी एक रेहड़ी भी लगाई गई, जो लस्सी बनाते हैं दूध दही वाले उनको भी एडजस्ट किया गया, बड़ा अच्छा वो रहा। अच्छा, मायरा ने मुझे कहा कि सेट पे खूब खाना पीना चलता रहता था क्योंकि अंदरून शहर में शूट हो रहा है तो खाना पीना तो देखिए ये फिर जाती अगर ना आपका एक्सेस हो। बिल्कुल ऐसे है, खाना पीना तो एक्सेस में ईजी, माहौल भी था, कॉमेडी भी थी, तो आपने भी खुद खूब खाया पिया? बिल्कुल खाया पिया, क्योंकि इस जो डायरेक्टर हैं जो आदिल भाई वो खुद खाने पीने के शौकीन हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने हमें भी एंटरटेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मजा आया, माहौल अच्छा खुशगवार होता था सेट पे। अभी तो तीन एपिसोड हुए हैं, तो आगे मेरे ख्याल में ये 100 या 150 एपिसोड हैं, तो आगे मजीद ये सारा अंदरून शहर का है, तो इंशाल्लाह बहुत मजा। अच्छा, इस पूरी कास्ट में से आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती है? रहीला आगा जी से, क्योंकि मैंने उन्हें माँ कहा हुआ है तो। अच्छा, लेकिन वो तो काफी इज्जत एहतराम का रिश्ता। एक होती है दोस्ती, दोस्ती किसके साथ है सबसे? दोस्ती सच बोलूं तो आदिल भाई के साथ ही है जो इस अच्छा, इतने सेफ आंसर्स आप दे रहे हैं। नहीं ये वाकई उनके साथ मैं खुल डुल कर मजाक भी कर लेता हूँ और इसलिए। अच्छा, और जब आदिल अस्करी साहब को आपका कोई सीन बिल्कुल परफेक्ट लगे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होता है? ओके ठीक है, बस इससे अच्छा कर। मैं वेरीफाई करी थी कि मायरा ने भी यही कहा था। राइट, तो लेकिन डांट पड़ी है कभी उनसे आपको? हाँ, एक बार डांट पड़ी थी OST में, तो क्यों? मूवमेंट्स कर रहा था तो ट्रैक चल रहा था, तो कैमरे का फेस नहीं कर रहा था, बैक कर रहा था, तब उन्होंने आगे मुझे कहा कैमरा उस तरफ है, उधर दे। फिर मैंने थोड़ा सा उस तरफ। बस इतनी सीधे तो डांट भी नहीं हुई? बस यही डांट पड़ी आज तक। तो ये तो बहुत ही अच्छा माहौल था फिर सेट। बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसी है, मतलब खुशगवार, बिल्कुल ऐसी है, और इंशाल्लाह आगे बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। राइट, तो बट डिड यू रियली एंजॉय डूइंग दिस कैरेक्टर? बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। राइट, वेल Saif, I wish you all the best. Thank you. And thank you so much. Just one last question before we wind up. आपकी फैमिली कितनी एक्साइटेड है आपको इस प्ले में? ये मेरा सबसे पहले ऑन एयर हुआ है प्रोजेक्ट, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाइफ भी, मेरे मदर, सब पूरी फैमिली मेंबर्स ही थे। आप डराते तो नहीं घर जाके कि मैं बदमाश हूँ, मुझे कोई तंग ना करे? मैंने उनको पता ही कहा बदमाश होगा, जैसे अभी आपने मुझे आते कहा ये तो मासूम है। हाँ जी, मैंने ये बदमाश। आई एम श्योर यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। वेल, थैंक यू सैफ एंड ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेर अली के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से ऐसे का ऐसा ही हूँ, ये अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पे। पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है आपने, कैसा था ये रोल और परफॉर्म करने में कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, और मैं लाहौर वैसे भी आजकल कम काम कर रहा था, मगर जब मैंने ये सुने कि कौन कौन लोग हैं इसमें और कौन कर रहे हैं और किस चैनल के लिए जा रहा है, तो फिर मेरी प्रेफरेंस जो थी वो तो फिर लाजमी यही होनी थी। बहुत मज़ा आया। साथी बहुत अरसे के बाद मिले जिनके साथ मैं स्टेज करता था, फिल्म करता था, वो सब इकट्ठे किए इन्होंने। बहुत मज़ा आया। अशरफ खान साहब, आज शेर अली, जब आपको पता चलता है कि आपके बेटे को म्यूजिशियन बनने का शौक़ है, तो क्या रिएक्शन होता है आपका और कितना मज़ा आया ये प्ले करते हुए? मेरा रिएक्शन इस वाक़े पे बड़ा लाउड था और मैं उसको एक्सपोज भी करा चुका हूँ। मैं तो उसकी गिटार ही तोड़ देने वाला था, माँ ने आके बचाया उसको और वो मेरे हाथों बच गया। अब कब तक बचता है ये इसकी गारंटी कोई नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ TV1 को, इस पूरी टीम को, आदिल अस्करी साहब को, इकबाल साहब हमारे एसोसिएट, और कैमरामैन तो वो ख़ुद ही है माशाल्लाह। पूरी टीम को मुबारकबाद, सीमा आपा को, ताहिर ख़ान साहब को। बहुत मज़ा आया और इंशाअल्लाह आगे भी मज़ा आता रहेगा, क्योंकि मुस्तनद लोग हैं सारे ही इसमें, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो वीक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। रज़िया मलिक जो प्ले कर रही हैं अनायत बीबी का रोल, जो कमेटी कलेक्ट करती हैं, जिसका मायरा ने शुरू में भी बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खातून है, मोहल्ले में जाती हैं, कमेटियाँ कलेक्ट करती हैं, गॉसिप भी कलेक्ट करती हैं। सो लेट्स कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन ऑन हर रोल फर्दर। तो बताइए जी, अस्सलाम वालेकुम रज़िया जी, कैसी हैं आप? होप यू डूइंग वेल। रज़िया जी, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न और अजोका थिएटर की आर्टिस्ट रज़िया मलिक।
और इस वक्त हम यहाँ पे सारे आर्टिस्ट आए हैं मोची गेट के हवाले से। और मोची गेट वो जो बहुत ज़्यादा मशहूर है लाहौर के, चूँकि 12 गेट हैं और सब गेटों में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है मोची गेट। जब मुझे पता चला मोची गेट के बारे में कि ये एक ड्रामा हो रहा है और आदिल अस्करी साहब इसके डायरेक्टर हैं, तो आप यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई कि एक अच्छा डायरेक्टर है, एक अच्छा स्क्रिप्ट है और एक अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत अरसे के बाद अंदरूनी शहर के ऊपर ये ड्रामा बना। बहुत पहले पीटीवी से एक ड्रामा चलता था उच्चे बुर्ज लाहौर दे, तो लोग बड़े शौक से देखते थे। अब यकीन जाने कि इस ड्रामे के बारे में लोगों के यही शौक हमने देखे हैं कि लोगों को बड़ा एक शौक लगा कि ये ड्रामा हम ज़रूर देखेंगे। तो करैक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा मज़े का करैक्टर है। कमेटियाँ डालने वाली एक खाला है, अनायत बीबी उसका नाम है, जिसकी 2 बेटियाँ हैं और उसके मियाँ की डेथ हो चुकी है और 2 बेटियाँ उसने पाली और बिल्कुल उनको बेटों की तरह रखती है और हर किसी की कमेटी डालती है और कुछ लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुई हुई है क्योंकि वो टाइम पे कमेटी नहीं देते। तो इसमें छोटा सा मैंने अपना कुछ तकिया कलाम भी रखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह करके। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रामा आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और वो भी बिस्मिल्लाह करके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं बीना सहर से, जो मुसरत का रोल प्ले कर रही है। ऑफ कोर्स शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओपोनेंट, पॉलिटिकल ओपोनेंट सलीम देवा की। तो इनका कैरेक्टर कैसा है? लेट्स टॉक टू। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। मैंने फेशियल नहीं करवाया और वो जो मेरा आदमी है मेरे पास एक पैसा नहीं मुझ पे लगा रहा। कहते कि मैंने पैसे नहीं देने। मैं चाहती हूँ मेरी सर्जरी हो जाए, मेरा नाक थोड़ा सा लंबा हो जाए, होंठ बारीक हो जाए और मैं ऐसे करके बैठूँ मलकाम की तरह। लेकिन मेरा बंदा वो दीवा जरा कहता है कि मैं पैसा ही नहीं लाना। अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ये है मेरा करैक्टर। सजती सवरती हुई खूबसूरत सी लड़की कह दिया। बड़े अरसे बाद इस किस्म के ड्रामे हो रहे हैं कि आप अंदरून लाहौर दिखा रहे हैं, अंदरून शहर दिखा रहे हैं, मोची गेट। बड़ी देर बाद ऐसे ड्रामे शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है भी। हमें तो बड़ा मज़ा आया और मुझे यकीन है कि देखने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। मोची गेट मशहूर है। माशाल्लाह सभी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं इसमें, तो सभी ने बहुत अच्छा निभा किया है। ख़ासकर गाने में तो तबाही कर दी सब ने। एक एक बंदे ने परफेक्ट जो जो उनके रोल थे, जो जो उनके करैक्टर थे, जो जो उनकी टोन्स थी, जो बोलनी थी या जो परफॉर्म करना था, सब बहुत अच्छा हुआ है। बहुत मज़ा आया, हंसते खेलते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। हलवा पूड़ी पोंग पाए मिलेंगी जनाबे आली। पिस्ता काजू बादाम देखो खालिस अजवा खजूर है। लौट के 12 दरवाज़ों में मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। चाहे दो जहानों में आज भी ऐसा नाम मोहब्बत का। मेरी नजर में सब है बराबर, ऊंच नीच को छोड़ो। सबके लिए पैगाम है
मोची गेट मशहूर है, मोची गेट मशहूर है, मोची गेट मशहूर है। अरे गुरु आगे हमारे बल्ले बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी, बल्ले बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी, इस नाल कोई नहीं मंगनी।